Okay, students, in this lecture we will learn to solve problems based on uniformly accelerated motion in one dimension. And for this purpose, we will apply the sign convention system we studied in the previous lecture, and it will make it errorless and very quick and sure and certain. कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन, देखो यूएएम क्या है इसको समझना पहले जरूरी है। यूएएम का मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन रहेगा मोशन जब तक हो रही है तब तक। तो ऐसी इक्वेशन के बारे में हम कह सकते हैं, ऐसी मोशन के बारे में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन हैज नो चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज होने वाला है। तो मैं आपको एकदम से वेरी स्टार्टिंग में ही ये चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंडर फेंकते हैं ना, वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक फोर्स की वजह से आ रहा है। जब बॉडी हवा में है ना, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है। नीचे की तरफ लगेगा वो, किस तरफ? नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम जनरली हम कह देते हैं इट इज mg। हाँ, पर वो जाने दो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? अगर आप अपने प्लेनेट को देखो तो प्लेनेट इस तरह से उसके सेंटर की तरफ। हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। और अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी से आएगा। और यहाँ पर क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ये होता है mg डिवाइड विद m। क्या आ गया ये? g। इसका मतलब इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर इसके डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है भाई? नीचे की तरफ। और मैंने यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई किया है वो है अपवर्ड्स पॉजिटिव y डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड्स इट इज नेगेटिव y डायरेक्शन। और आपको ये अच्छे से बता चुका हूँ कि यहाँ नीचे की डायरेक्शन को माइनस कह रहे हैं, तो यहाँ पर वन डायमेंशन में सिर्फ एक माइनस लगा देंगे नीचे की तरफ। No matter whether the body is going upwards or it is moving downwards, the acceleration does not change its direction. This direction is always vertically downward. तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी g नेगेटिव के इक्वल आ गया एक्सेलरेशन, और अगर नीचे जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन इज माइनस g। एंटायर मोशन में कभी भी g का वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकता है। So be careful while using acceleration in approach. So come back. यहां हमने कहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते टाइम पर अलग साइन दे रहे हो डायरेक्शन का, नीचे आते टाइम पर अलग डायरेक्शन एक्सेलरेशन का साइन अलग दे रहे, तो इसका मतलब आप सिर्फ एक फ्रॉड कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। Only in this situation UAM applications will be done. Now there are three UAM equations. Three UAM equations. तीन क्लास की इक्वेशंस होती हैं। क्लास फर्स्ट क्लास इक्वेशन, V is equal to U plus AT. सेकेंड क्लास इक्वेशन, S equal to UT plus half of AT square. थर्ड क्लास इक्वेशन, अब आपको पता है ये थर्ड क्लास इक्वेशन है। क्यों इसको थर्ड क्लास कहते हैं उसकी भी बात करेंगे। देखिए ये इक्वेशंस है ना, वेक्टर्स होती हैं। दीज ऑल इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। हाँ जी, अगर आपके पास में ये वेक्टर्स, जैसे ये तो लीनियर वेक्टर्स, वन डायमेंशनल वेक्टर्स के ऊपर वो इज्जत वाला एरो होता है ना, वो नहीं लगता है। यहां पर बस डायरेक्शंस को हम प्लस और माइनस से ही डील कर लेते हैं। पर अगर वो लगाना पड़े तो इफ वी हैव टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स, then these equations will be transformed such as v vector equal to u vector plus acceleration vector dot t. Second class equation becomes displacement vector equal to u vector t plus half of a vector t square. And the third class equation then becomes v is equal to u dot u plus twice a vector dot s vector.
So if you have vectors, then you can apply these equations in this style, in vector style. 2D and 3D vectors are also accepted on this counter. And one more thing I want to clear, that if there are no acceleration, means acceleration is 0. If there is no acceleration, then these equations will also be applicable to that type of motion, and it is called uniform motion. It is called uniform motion. And in this motion, if we put a acceleration equal to 0 in these equations, it becomes, for uniform motion, v equal to u, s equal to ut, and v square equal to u square. This is first, this is second class, third class equation. So for uniform motion, these equations are also applicable, but in absence of acceleration, the acceleration term will be lost. So this is just a basic introduction of the scope of application of these equations. Now we take some examples to solve some problems, and we will see how the directional approaches are applicable to these equations. Okay students, that is a problem. That is a very simple and basic problem. We will do complete analysis of this problem. देखो IITs में या NEET में आप जो डायरेक्ट अप्रोचेज अप्लाई करते हो, दैट इज वेरी डेंजरस. अगर आपको अप्रोच ही लगाना है तो पहले कंप्लीट एनालिसिस करो. इफ यू नो ऑल द लॉन्ग कट्स ऑफ द सिटी, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड न्यू शॉर्टकट्स. और शॉर्टकट्स अपने बनाए हुए हमेशा याद रहते हैं, इवन ईयर्स लेटर ऑल्सो. तो यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं. और जब हम पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो एक एक चीज़ हाथ में आएगी. किडनी भी आता है, लीवर भी आता है, प्रॉब्लम सारी समझ में आएगी. तो ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है. देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भाई ये लो ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, कितना ऊपर गया. सबसे पहली बात, द हाईएस्ट पोजीशन. ओके, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. हाँ, इसको कैसे फाइंड करें? देखो पहली बात तो ये है कि जर्नी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ उसको मार्क करो. यहाँ से ऊपर की तरफ हमने इसको फेंका है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? देखो पहले इनिशियल स्पीड दे रखा है 40 मीटर एवरी सेकेंड. इतना स्पीड है इसका स्टार्टिंग के अंदर. ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखो ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड. हमें इस फॉर्मूला में अलाउड नहीं है स्पीड को यूज करना. वी आर परमिटेड टू यूज द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी हैज ए डायरेक्शन. मैंने अपवर्ड फॉर रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन को +y लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को -y लिया है. तो अपवर्ड वेलोसिटी है, ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो ऊपर की तरफ मैंने डायरेक्शन लिया है प्लस. तो मैंने यहाँ इस वेलोसिटी को वेक्टर बनाया है. अब ये ऊपर गई, लेकिन एक बात, ऊपर जाती है तो ये स्लो होती जाती है. रीजन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे पुल करता है इसे नीचे की तरफ. तो एक्सेलरेशन है कितना? जी जितना है, पर किस तरफ? नीचे की तरफ. भाई वेक्टर बनाओ इसको. ये इक्वेशन से वेक्टर को एक्सेप्ट करती है, स्केलर को करती ही नहीं है. तो भाई डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन आया किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आया है. किधर है वो? नीचे की तरफ है. नीचे की तरफ है तो भाई लगाओ ना डायरेक्शन, ये वेक्टर बन जाएगा. ये लगा दिया, वेक्टर आ गया. नीचे की तरफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है,
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और गया 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 गया, ये लो भाई, यहाँ पर जाकर ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया। क्या पहचान होगी मैक्सिमम हाइट तक जाने की? पहचान ये है भाई, टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी एक बार ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आप ये सोचोगे देखो फेंक रहा हूँ, कहाँ हुई ज़ीरो, लग तो नहीं रहा ज़ीरो होगी। देखो फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आपको ये चीज़ मिल भी जाएगी वेलोसिटी जीरो। अरे ये रुकने से पहले पलटना तो ना, पलटने से पहले रुकना तो पड़ता है ना। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो पलट के नीचे की तरफ आएगी, लेकिन वो रुक के ही तो पलटेगी, ऐसे थोड़ी ना पलट सकती है। ठीक है, तो वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ज़ीरो का कोई ये नहीं होता, प्लस और माइनस नहीं होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात यह है कि इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, इसको मैंने कह दिया एच मैक्सिमम, या फिर मैं इसको एस की जगह ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह। आप देखिए यू ए एच और वी, इनमें टाइम तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। कौन सी इक्वेशन डील करती है? यू ए एम थर्ड इक्वेशन। यू ए एम थर्ड क्या कहती है? एच क्या आएगा इससे? एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एक्सेलरेशन, ऐसे तो होता ही है। तो एच मैक्सिमम आपको ये पता है, जब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी तो ऑलवेज जीरो ही होने वाला है, हर सिनेरियो में ये जीरो होगा। तो फिर ये जीरो है तो छोड़ दो, फिर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, हाँ, 2 इंटू ए का मतलब क्या है? माइनस जी। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2g। इसका मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट विल बी स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड डिवाइड विद ट्वाइस ऑफ जी। लो जी, आपका शॉर्टकट। जब भी आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, इसका शॉर्टकट और भी बताऊंगा मैं, फिलहाल इसको याद रखो, बिना फॉर्मूला के भी शॉर्टकट होते हैं। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। फिलहाल यहाँ पर इतना सा है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट आता है वो है, स्पीड का स्क्वायर करो, 40 की स्पीड है तो 1600 डिवाइड विद 2g, ये जी को 10 बोला है तो 20, कितना आया एच मैक्सिमम? दैट इज प्लस 80 मीटर। इसका मतलब ऊपर की तरफ 80 मीटर तक ये जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अगर ये स्पीड 50 की होती है तो क्या होता है भाई? 50 की है तो 2500 डिवाइड विद 20, एक जीरो उड़ा दो, 125 आ गया। अगर 60 की स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो 3600 डिवाइड विद 20, 180 आ गया। अगर 100 की स्पीड से 10,000 डिवाइड विद 20, 500 मीटर आ गया। तो आप अलग अलग स्पीड्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्शन स्पीड्स 40, 50, 60, 70 अप टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। और आपके पास जो रिजल्ट आते जाएंगे उससे आपको ये हैबिचुअल हो जाओगे इस फॉर्मूला के। तो किसी भी फॉर्मूला को सही से अप्लाई करने के लिए हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसे इतना प्रैक्टिस करना है कि आप उसके हैबिचुअल हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि व्हाट इज टाइम टेकन टू रीच द टॉप? टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो आपको पता है यहां से फेंका है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी u इक्वल टू प्लस 40 मीटर पर सेकंड। ओके, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टॉप पॉइंट पर v इक्वल टू 0 हो गया, t आपको फाइंड करना है। इन चारों में कौन सी इक्वेशन डील करेगी भाई? यू ए एम फर्स्ट। चलो अप्लाई करो यू ए एम फर्स्ट को, तो t इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड विद जी ए। अगर आप यहाँ पर v इक्वल टू रखोगे 0, माइनस 40 डिवाइड विद a इज माइनस 10, t इक्वल टू आया 4 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि आपको ये आंसर मिल गया और यहाँ रुक गया, रुको और देखो, बैक ट्रैकिंग करो। बैक ट्रैकिंग इज द बेस्ट अप्रोच टू मेमोराइज एनी मेथड विदाउट एनी एफर्ट। देखो, अगर हमने 40 मीटर पर सेकंड का प्रोजेक्शन स्पीड दिया है तो 4 सेकंड आया है, 50 देते तो क्या आता भाई? 5 सेकंड, 60 देते तो 6 सेकंड, और अगर 120 मीटर पर सेकंड से फेंकते तो टॉप पॉइंट पर वो 12 सेकंड में अप्रोच करता है। सो अब ये आपका नया शॉर्टकट बिल्डअप होता है जिसमें आपको पेन टच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन ये है टोटल एयर टाइम। टोटल एयर टाइम कितना है इसका? टोटल एयर टाइम की बात करें ना तो देखो, प्लानिंग करो, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। देखो भाई, ऊपर की तरफ u है प्लस में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
गए ऊपर, गए 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 गए, वापस नीचे आ गए। एयर टाइम कंप्लीट हो गया। एयर टाइम कंप्लीट हुआ है। खास बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और आपको यही टाइम फाइंड करना है जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। मतलब ये है कि आपने यहाँ से इसको थ्रो किया, ऊपर गया, वापिस यहाँ आकर गिरा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस इवेंट में कितना टाइम लगा? ये एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, पूरी जर्नी का है। यहाँ से फेंका, यहीं आके गिर गया। देख लो कौन सा इक्वेशन, UAM सेकेंड इक्वेशन को यूज करोगे और फिर ये कैलकुलेट करना है। देखे तो कितना आता है ये। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। देखो भाई 0 इक्वल टू 40T प्लस हाफ ऑफ A के -10 है तो -10 का हाफ हो जाएगा। आगे अगर हम ये करेंगे तो डायरेक्ट इसको -5 ही लिखना है, तो -5T स्क्वायर प्लस 40T इक्वल टू 0 है। बताइए क्या होने वाला है? 5 कॉमन आ जाएगा, T कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया आपका T प्लस 8T इक्वल टू 0। तो सॉरी T -8 इक्वल टू 0। मैंने -5T को कॉमन लेके 0 में ट्रांसफर कर दिया है, तो T इक्वल टू क्या हुआ, 8 सेकेंड। अब मजे की बात ये है 4 सेकंड में वो टॉप पे पहुंच गया और 8 सेकंड में वो एयर टाइम कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स कि यहाँ पर 4 सेकंड ऊपर पहुंचने में लग रहा है तो 4 सेकंड ही फॉल बैक में लग रहा है। टोटल 4 + 4 8 सेकंड का ये फ्लाई टाइम ले रहा है। अब आपको अगर टोटल एयर टाइम निकालना है तो बस सीधा कितनी स्पीड से फेंका भाई, 40 मीटर, ना 70 मीटर पर सेकंड, लेट इट बी सम मोर हायर, 70 मीटर पर सेकंड। 7 सेकंड में टॉप पे, 7 में फॉल बैक, 7 + 7 14 सेकंड, 14 सेकंड का एयर टाइम है। इसमें कोई कैलकुलेशन एफर्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रॉब्लम में पेन टच करने की जरूरत नहीं। पेनलेस कैलकुलेशंस का प्लेटफॉर्म आपका बन रहा है साथ के साथ। इसमें याद रखना है कि स्पीड का स्क्वायर करके उसको 20 से डिवाइड करेंगे या फिर 2G से डिवाइड करेंगे ना, तब आपके पास में मैक्सिमम हाइट ऑफ अप्रोच आएगा। क्वेश्चन दैट राइजेस इन माइंड इज फाइंड हिट बैक स्पीड, हिट बैक वेलोसिटी। हिट बैक वेलोसिटी क्या है? आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लॉन्च किया है, दैट इज लॉन्च वेलोसिटी अपवर्ड्स, और वो वापस आएगा, फॉल बैक करेगा। ग्राउंड को जब हिट करेगा ना तो कोई वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको होगी। तो डायरेक्शन तो हमें कंफर्म है, डायरेक्शन निगेटिव होगी, नीचे की तरफ होगी, पर स्पीड कितनी होगी वो भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास डेटा क्या क्या है। स्टार्टिंग डेटा हमारे पास अपवर्ड वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गया भाई गया और वापस यहाँ पर हिट बैक कर रहा है। ये है आपका V जो कि आपको फाइंड करना है। इस बीच आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कंप्लीट देखा जाएगा, पूरी जर्नी का थ्रो से लेकर स्ट्राइक करने तक ये आपका होगा 0। तो इन चारों में कौन सी इक्वेशन डील करती है? ये टाइमलेस इक्वेशन UAM फोर्थ इक्वेशन आपको क्या देती है? देखो V² इक्वल टू U² प्लस ट्वाइस AS। अगर मैं V निकालूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 लेना है, तो V इज इक्वल टू √U², सो V इक्वल टू ±U। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ ये इक्वेशन हमें ये गिफ्ट नहीं करती, ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ हमें अपना दिमाग लगाकर ये साइन को कंफर्म करना पड़ता है। इसीलिए इस इक्वेशन को थर्ड क्लास इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर ही थर्ड क्लास है। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिलीवर ही नहीं होती वापस हमें। इसीलिए हमें कहते हैं एज द ऑब्जेक्ट हिट्स डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब ये है V इक्वल टू -U, यानी कि जितनी स्पीड, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है ना, उसकी ऑपोजिट वेलोसिटी से ही हिट बैक करेगा, यानी कि V विल बी -40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप अगर 70 की स्पीड से फेंकते हो तो वापस 70 से ही हिट बैक करना चाहिए। इसमें याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को हमने इग्नोर किया है। एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स आर इग्नोर्ड। हम अगर एटमॉस्फेयर के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं तब हमें ये आंसर मिलता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को, एयर ड्रैग को कंसिडर करें तो ये स्पीड उतनी नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। अदरवाइज इट विल बी समवॉट
लोअर देन द प्रोजेक्शन स्पीड। अब देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में उसके एग्जांपल लेंगे, एनालिसिस देखेंगे कि क्या ये बात वैसा ही है जैसे हम समझ रहे हैं। ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर अ यूनिट टाइम। इसकी डेफिनेशन तो कम से कम यही कह रही है कि वेलोसिटी में यूनिट टाइम के बाद कितना चेंज आ जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे कि हम ये कहें कि एक्सेलरेशन इज 10 + 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ डेल्टा वी एवरी सेकेंड। ये है 1 सेकेंड, क्या है, ये है डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी में हर एक गुजरते सेकंड के साथ में +10 मीटर पर सेकंड का चेंज होगा। मतलब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसमें स्पीड बढ़ती जाएगी, और अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो फिर उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी के लिए रिटार्डेशन है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी के लिए एक्सेलरेशन का काम करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी मतलब वही -10 मीटर पर सेकेंड ऑफ डेल्टा v इज इंट्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड। मतलब हर गुजरते सेकंड के साथ में वेलोसिटी में -10 का डेल्टा v होगा। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है कि अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये उसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन का काम करेगा। मतलब हमने पहले जो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अब हम इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में इसको टेस्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम में मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ और वो ये कहेगा कि फाइंड वेलोसिटीज of the projectile after every second। चलो, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे हर एक सेकंड का एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा, इससे टाइम खराब होगा, इससे एक बार टाइम जरूर थोड़ा सा यूज लॉस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो बेनिफिट होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। देखो कैसे, अगर हमारे पास में u दे रखा है ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, इस क्वेश्चन में ऐसे ही है, ऊपर की तरफ मतलब है प्लस y डायरेक्शन की बात करें तो +40 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, और टाइम हमारे पास है। टाइम का एक स्पेक्ट्रम है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सेकेंड। 8 सेकेंड इसका एयर टाइम है, और हर एक गुजरते सेकेंड के साथ हमें इसका एनालिसिस करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, u a t, और हमें जो फाइंड करना है वो है v। तो इनमें जो इक्वेशन डील करती है वो है u a m फर्स्ट इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें, देखिए क्या है, इससे हमारे पास v इक्वल टू आता है u + a t, और यहाँ पर जो आएगा +40 -10 t। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑल्सो हाइट्स। हाइट्स को भी फाइंड कर लेते हैं साथ के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1, और हाइट के लिए मुझे s को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, u a m सेकेंड गिव्स, आपके पास u a m सेकेंड से आ जाता है s इक्वल टू 40 t -5 t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं इंस्टेंट ऑफ टाइम t ले लेता हूँ एक तरफ, और एक तरफ मैं ले लूँगा वैल्यूज़ ऑफ
v एट टाइम t, और यहाँ ले लेता हूँ मैं h हाइट, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलो जी, t इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है +40 मीटर पर सेकेंड इसके अकॉर्डिंग, और हाइट कितनी है 0 मीटर इसके अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करो +30 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करें तो +20, +10 सॉरी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करें तो +10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू, अब क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करें तो +10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करें तो 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए टॉप पॉइंट आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड मतलब इसकी स्पीड 0 हो गई है और वो टॉप पॉइंट पे होती है। t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड, 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। देखिए 5 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा यहाँ -50 और +40, तो -10 डोमिनेट करेगा, मान निगेटिव, -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर -20, -30 एंड -40। यहाँ पर देखिए जाते टाइम पर वेलोसिटी अपवर्ड थी, तो वेलोसिटीज में जो साइन आ रही है ना पॉजिटिव आ रहे हैं, और वापस आते टाइम पर देखो ये टॉप है, टॉप से नीचे आ रहा है तो माइनस में वेलोसिटीज है, मतलब डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। यहाँ पर हाइट की बात करें t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर देखो हाइट कितनी है, हाइट +35 मीटर, 2 सेकेंड रखे तो +60 मीटर, 3 सेकेंड रखे तो +75 मीटर, 4 रखे तो 80 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये टॉप पॉइंट है ना, जहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है, वहाँ की हाइट है ग्राउंड से कितनी +80 मीटर तक है। उसके बाद में t इक्वल टू 5 सेकेंड रखे तो 75 मीटर, 6 रखेंगे तो 60 मीटर, 7 रखें तो 35 मीटर, और 8 सेकेंड रखे तो 0 मीटर। इसका मतलब ये कहाँ आ गई, वापस से ग्राउंड पर आ चुकी है। यहाँ पर ये भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड से थ्रो किया था वो ग्राउंड पे वापस आ गई है। तो इस तरीके से आपके पास में इंस्टेंटेनियस हाइट्स भी आ रही हैं। आप देखो सेम हाइट लेवल की बात करें तो देखो ये सेम हाइट लेवल है, ये सेम हाइट लेवल है। इस पर जाते टाइम वेलोसिटी और आते टाइम वेलोसिटी, इनको ध्यान से देखिए तो डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो एक ही हाइट से जब बॉडी पास होती है ना, तो सेम स्पीड से ऊपर जा रही होती है और उसी स्पीड से वापस आते टाइम भी वही स्पीड होगी उसकी वहाँ पर। ये एक रूल है, और ये आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन टच करने की जरूरत ही नहीं होती है, और इसका हम यूज़ करेंगे भी, एक बढ़िया यूज़ इसका करने वाले हैं। अपनी नॉलेज में कुछ और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि जीरो टू 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, उसमें ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना 0 to 1 सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड है, इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है 35 मीटर। और फिर 1 से 2 सेकेंड के इंटरवल में अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 60 - 35 दैट इज 25 मीटर। फिर अगले एक सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर। फोर्थ सेकेंड में कितना किया 5 मीटर। उसके बाद में फिफ्थ में 5 मीटर, सिक्स्थ में 15, सेवन्थ में 25, और एट्थ सेकेंड के अंदर ये 0 मीटर पे आ गई है। एट्थ सेकेंड के अंदर ये 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो सिक्वेंशियली जो डिस्टेंसेस इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं, उनका रेशो देखो आप, इन सब में फिगर 5 कॉमन है, उनका रेशो देख सकते हो 7:5:3:1। उसके बाद में उल्टा 1:3:5:35, इस तरह से। तो
जरा और डिटेल से एनालिसिस करें तो और भी अच्छी चीजें हमारे को पता चलती हैं। जैसे कि यहाँ पर जब ये ग्राउंड पे है 0 सेकंड पर, तो उसकी स्पीड है 40, 1 सेकंड पर इसका स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस का नंबर है वो 35, जो कि 40 और 30 का एवरेज नंबर है। तो यहाँ पर 1 सेकंड पहले 40 की स्पीड है और 1 सेकंड बाद 30 की स्पीड है। तो इस इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगी वो इन दोनों बीच, इनके बीच का नंबर होगा 35 मीटर। फिर इस इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो होगा इन दोनों के बीच का नंबर 25 मीटर। फिर इस सेकंड में 20 से स्पीड 10 तक ड्रॉप होती है, डिस्टेंस कवर होगा 15 मीटर। फिर ये होगा 5 मीटर, फिर ये होगा 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर और ये 35 मीटर। फिर इस हिसाब से देखा जाए तो ये टॉप पॉइंट है, यहाँ पर ये t=4 सेकंड पर ये टॉप पोजीशन पर है। तो टॉप पोजीशन पर हाइट का वैल्यू क्या है वो हम इन सबको एडअप करके निकाल सकते हैं। देखो क्या, अगर हमें ये कैलकुलेशन नहीं करने का मूड हो तो फिर हम ये देख सकते हैं कि 40 की स्पीड से फेंका ना, तो पहले सेकंड में ये कवर अप करेगी 35 प्लस दूसरे में 25, फिर 15, फिर 5 और उसके बाद भी टॉप पे है। तो इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। ये नंबर्स तो हम कॉमन सेंस से ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब का टोटल सम अप कितना आएगा, 80 मीटर का आएगा। इसका मतलब ये है कि बिना फॉर्मूला के, इंट्रोडक्शन के भी हम इसकी मैक्सिमम हाइट है वो निकाल सकते हैं। कहाँ फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है। अगर आप इस टेबल को ठीक से एनालाइज कर पाते हो, और देखो किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेस्ट वे क्या है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी को सिखा देते हो तो फिर आपका ये लाइफ टाइम परमानेंट नॉलेज बनता है। तो जो चीज आपको पसंद आई है आप उसे ऐसे ही ठंडे बस्ते में मत रख दो, किसी को पढ़ा दो जिससे कि वो आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। अब जो भी है वो आपके सामने है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परमानेंट हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस स्कीम से आप अपना नॉलेज बिल्डअप करते हो तो बिना किसी फॉर्मूला की होती है, आपको सोचना तक नहीं पड़ता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना है और किस स्पीड से फेंका है, फिर रिटार्ड होके एक्सेलरेट हो रही है या एक्सेलरेट होके आ रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ग्रेविटी के अंडर में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो। ये फॉर्मूला तो आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमेशा ही रहेगी, हमेशा एप्लीकेबल होंगी। अभी हमने यूएएम, ग्रेविटी के अंडर में जो यूएएम होती है उसका एक टाइप का क्वेश्चन कवर अप किया है, जिसे हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, और वो ऊपर जाती है और फिर वो वापस ग्राउंड पे ही आ जाती है। एक टाइप ये है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे किसी बिल्डिंग के रूफ टॉप पे खड़े हो और वहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर वो डाउनफॉल होकर ग्राउंड पे आके गिरता है। ये दूसरा केस है। फिर एक केस हम ऐसा लेंगे कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और उसके बाद में वो वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट है वो सीधा ग्राउंड पर आके हिट करता है। ये 3 तरह की केसेस हैं। उसके बाद में और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं हम इसमें लेंगे। अब इनके हेल्प से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अप्रोच करने की कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपकी इस नॉलेज के बेस पर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो यूएएम का एनालिसिस अच्छे से हो जाए तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है जैसे फार्मूला वगैरह का यूज करने की, कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है। तरह से थ्रो किया है और आपको ये पूछ लिया जाए कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो nth सेकंड का वो फॉर्मूला याद रखना वो मगजमारी नहीं है। आपको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और आपको कह दिया कि 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये आपका इजीली आ जाता है। ये इजीली आ जाते हैं 6th सेकंड में कितना कवर होता है आपको पता है। टोटल एयर टाइम है 8 सेकंड का, तो जो 6th सेकंड का डेटा है वो 4 सेकंड का वो दूसरे सेकंड का डेटा होगा। जो 6th सेकंड का है वो दूसरे सेकंड का डेटा होगा। और जो फर्स्ट सेकंड का है, फर्स्ट कौन सा, ये वाला, फर्स्ट सेकंड का डेटा लास्ट सेकंड का डेटा सेम होता है। ये देखो फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर अप हुआ है लास्ट सेकंड के अंदर भी उतना ही कवर अप, और दूसरे सेकंड में जितना होता है सेकंड लास्ट में भी उतना होता है। तीसरे सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उतना ही थर्ड लास्ट में होता है। फोर्थ सेकंड में जो है वो फोर्थ लास्ट में होता है। अगर स्पीड 40 की नहीं हो, इससे अलग हो, तो फिर ये और भी एक्सटेंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 80 से फेंक दिया तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, 75 मीटर कवर होगा। लास्ट में भी कितना होगा, 75 मीटर होगा। दूसरे सेकंड में कितना होगा, 65 मीटर, तो सेकंड लास्ट में भी 65 मीटर होगा। थर्ड सेकंड के अंदर 55 मीटर, थर्ड लास्ट में भी 55 मीटर होगा। तो इस तरीके से nth सेकंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए।